गुड इवनिंग गाइस। मेरी ऑडियो आ रही है आपको? फटाफट से वीडियो ऑन कर लो और चेकआउट कर लो जो जो अभी मीटिंग के अंदर नहीं आए हैं। बहुत कम लोग आए हैं अभी मीटिंग के अंदर। ओनली 65%। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो शांति जी आप? गुड इवनिंग। अच्छा, वीडियो ऑन कर लो और एक बार आप लोगों ने चेकआउट कर लिया अपनी टीम वगैरह अपलाइन डाउनलाइन को? बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं अभी भी। मेरी, हाँ, वीडियो शो हो रही है मेरी? क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? थम्स अप का रिएक्ट कर दो। चलो बढ़िया है। ठीक है। और बताइए आप कैसे हो? बढ़िया हो आप लोग? डिनर वगैरह हो गया? की करना है अभी? हो गया है कि करना है? हो गया? करना है? उर्वशी जी ने? हो गया। रिया? चलो बढ़िया। अच्छा, जो अब तक की ट्रेनिंग्स हुई हैं, सेशंस वगैरह हुए हैं, कैसे लगे आपको? समझ में आए? हम्म। समझ में आ रही है ना चीजें आपको? और ऐसा मन हो रहा है कि कुछ सीखने को न्यू, एक्साइटेड हो कि कुछ सीखने को मिल रहा है हर दिन? हो एक्साइटेड? या फिर ऐसा तो नहीं है कि सीनियर ने बोला है मीटिंग के अंदर बैठना है, ज्वाइन करनी है मीटिंग और बैठे हुए हैं जबरदस्ती? ऐसा वाला तो नहीं है? अगर एक्साइटेड होते तो फिर तो मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग होते, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर 300+ लोग हैं है ना? और अगर हम यहाँ पे देखें आज मीटिंग के अंदर तो सिर्फ 92 लोग ही मीटिंग के अंदर है। तो बताइए भाई, हो एक्साइटेड कि नहीं? या फिर सिर्फ सीनियर की तरफ से बोला गया है कि मीटिंग को अटेंड करना है? हाँ। अच्छा, तो कल जो मीटिंग हमारी हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो भी पूनम मैम ने आपको चीजें एक्सप्लेन करी, पीपीटी के बाद का फॉलो अप, ऑब्जेक्शंस वगैरह, क्लियर है वो सारी? वहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट? क्लियर है? तो डायरी पेन लेके बैठे हो आप लोग? अच्छा। जो हमारा डे वन का फॉलो अप होता है, कितने पर्सन है यहाँ पे जो खुद से कर लेते हैं? वन टाइप कर दो मुझे एक बार चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी। ठीक है। और कितने लोग हैं जो अभी भी डे वन का फॉलो अप खुद नहीं कर पाते, जो अपने सीनियर से करवाते हैं? वो टू टाइप कर दो। टू वाला कोई नहीं है, सब इसका मतलब खुद ही करते हैं। न्यू हो अभी? चलो कोई बात नहीं। न्यू हो तभी तो ये मीटिंग हो रही है आपके लिए ही। चलो ठीक है। करें फिर मीटिंग को स्टार्ट? डायरी पेन लेके बैठे हो? हेडिंग डाल दो, डे वन फॉलो। चलो बढ़िया है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पार्टनर से जब जब इनविटेशन करते हो ना, उसी टाइम पे आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है।
पर लेकिन मैटर क्या चीज करती है कि आपकी आवाज में कितनी एनर्जी है, आप अपने पार्टनर के साथ कितने एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो, ये चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपकी आवाज के अंदर एक्साइटमेंट होगी, आपकी आवाज के अंदर एनर्जी होगी, तभी तो वो पार्टनर आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, है ना। अगर आपकी आवाज में एक्साइटमेंट नहीं हुई, आप बड़े ढीले ढीले, एनर्जी है ही नहीं है, कुछ शो ही नहीं हो रहा आपकी तरफ से, सामने वाले पर्सन को वाइब ही नहीं आ रही है, तो क्या लगता है वो पार्टनर आपके साथ करेगा ट्रेनिंग कंटिन्यू, लेगा ट्रेनिंग्स, कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। पहली चीज ही यही है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर करता है बहुत ज्यादा। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कब आपको आपकी पिच को हाई करना है, कब आपको आपकी पिच को लो करना है, कब आपको आपकी पिच को नॉर्मल करके मीडियम पे अपने पार्टनर के साथ बात करनी है। ठीक है। एक ही फ्लो में भी नहीं चलना है आपको अपने पार्टनर के साथ जब आप बात करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही फ्लो में चल रहे हो, नहीं। आपको अपना थोड़ा सा पिच को हाई लो पे करना है, जिससे सामने वाले पर्सन भी अगर बोर भी हो रहा होगा ना वो आपकी बात को सुन के, बोरियत दूर करनी है आपने उसकी, ना खुद बोर होना है ना पार्टनर को बोर होने देना आपने। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। नाइट तक का डेटा तो आपको पता है ना कि पीपीटी के बाद कौन सा डेटा शेयर करना है और क्या क्या चीजें शेयर करनी है, वहां तक क्लियर है ना कल की मीटिंग के अंदर। ठीक है। वैसे यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं मीटिंग के अंदर? तो आप आते हो मीटिंग के अंदर, सीखते भी हो, इम्प्लीमेंट करते हो? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भर भर के नोट्स बना के रख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे? हाँ, वो चीज तो नहीं है। इम्प्लीमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनटिल और अनलेस जब तक आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको, है ना। तो मीटिंग में बैठने का पर्पस मेन यही होता है कि अगर आप चीजें सीख रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, सिर्फ बना के नोट्स बना के मत रखना। ठीक है। अब डे वन पे आपको एक चीज मैटर ध्यान में रखनी है कि आपको आपके पार्टनर को टाइम पे डेटा शेयर करना है, टाइम पे आपको आपके पार्टनर का फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर के कामों में बिजी हो, आप भूल ही गए हो, पार्टनर को भी टाइम नहीं दे रही कि उसको कब सेशन के अंदर बिठाना है, कब डेटा शेयर करना है, वो चीज बहुत मैटर करती है आपकी। ठीक है। मॉर्निंग में जब आप 10 बजे से पहले पहले अपने पार्टनर को मॉर्निंग डेटा शेयर कर दिया करो। अब डे वन पे हमें क्या डेटा शेयर करना है? अब आपको पता है कि डे वन पे सेशन किसका होता है और कितने सेशन होते हैं हमारे? 2 सेशन होते हैं, है ना। अंजना मैम का और मनप्रीत सर का सेशन होता है हमारा डे वन पे। मॉर्निंग में आपने डेटा शेयर करना है अंजना मैम का। अब अंजना मैम का पोस्टर शेयर कर दो, साथ साथ में लिख लो आप। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से चीजें समझ में आएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लैंग में लिख सकते हो उसको। ठीक है। डे वन पे आपने मॉर्निंग में क्या करना है? डेटा शेयर करना है किसका? अंजना मैम का पोस्टर। और साथ ही साथ में उनकी अचीवमेंट की वीडियो शेयर करनी है आपने डे वन पे मॉर्निंग में। अब उनके अचीवमेंट की वीडियोस बहुत सारी हैं, उनकी जो गाड़ी की वीडियो मतलब लाइक है, एक तो वो है, साथ ही में एक उनके पापा की साथ वाली है, बहुत सारी है ना। अब आपके अकॉर्डिंग जो आपके सीनियर ने आपको बताई है, आप उन वो वीडियो शेयर करना अपने पार्टनर के साथ। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको आपके पार्टनर को, जो आप पोस्टर शेयर करते हो और जो आप अपना वीडियो शेयर करते हो, वो हमेशा विद कैप्शन शेयर करना है। कभी भी आपने खाली पोस्टर शेयर नहीं करना, कभी भी आपने खाली वीडियो शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। तो अगर आप पोस्टर शेयर कर रहे हो अपने पार्टनर को, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम मॉर्निंग में अंजना मैम का पोस्टर शेयर करेंगे, तो पोस्टर के अंदर अगर आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि पोस्टर के अंदर क्या लिखे, है ना, नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कैप्शन में होस्ट, मतलब लाइक अंजना मैम का नेम लिख सकते हो, उनको बोल सकते हो गेट रेडी, बी रेडी फॉर द वंडरफुल सेशन, ऐसे करके एक हाइप क्रिएट करके पोस्टर के अंदर विद कैप्शन आपने अपना पोस्टर शेयर करना है मॉर्निंग में। उसके बाद अंजना मैम की अचीवमेंट की वीडियो आपने शेयर करनी है विद कैप्शन।
याद रखना ये चीज कि विद कैप्शन आपका पोस्टर और वीडियो होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने, अब ऑब्वियसली ये डेटा शेयर करने के बाद आपने अपने पार्टनर का फॉलोअप लेना है लेना इंपॉर्टेंट कि नहीं? कॉल के ऊपर फॉलोअप, है ना? तो वो फॉलोअप कब लेना है वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब आपने अपने पार्टनर को बोला है कि कितने बजे आप उनको कॉल करोगे। नाइट में ही आप अपने पार्टनर को बोल दिया करो जब आप फॉलोअप लेते हो पीपीटी के बाद, कि मैं तुम्हें नेक्स्ट डे पे इतने बजे कॉल करूंगी तो आप मेरी कॉल को रिसीव कर लेना, है ना? तो आप जब अपने पार्टनर का कॉल के ऊपर फॉलोअप लो, जब अपनी 10:30, कैप्शन बोलिए, कैप्शन किसका बोलना है सलमा जी? पोस्टर का या वीडियो का? है ना? तो आप अपने पार्टनर का, जब आपकी 10:30 मीटिंग होती है उसके बाद आप जो भी उनका, सलमा जी, अंजना मैम के पोस्टर में आप कैप्शन ऐसा लिख सकते हो कि बी रेडी फॉर द वंडरफुल सेशन, होस्ट का नाम लिख सकते हो और टाइमिंग नीचे लिख लो, और मैम का जो लेवल है सोरिंग मैनेजर वो चीज आप लिख सकते हो। और अगर इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर आप बनाना चाहते हो, चैट जीपीटी चलाते हो आप लोग? चलाते हो ना चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी से भी आप निकाल सकते हो कैप्शन, कि क्या कैप्शन मैं लिखूं। मैं तो ज्यादातर ऐसे ही करती हूँ है ना, कि वहां से थोड़ा सा कैप्शन उठाया अच्छा, और थोड़ा एड ऑन अपने अकॉर्डिंग किया, उसमें कैप्शन डाल के भेज दिया पार्टनर को। तो आप वहां से भी कैप्शन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। सो अब क्या चीज है कि जब आप अपने पार्टनर को कॉल के ऊपर फॉलो अप लो, नहीं चलाते तो कर लो डाउनलोड चैट जीपीटी। ठीक है। तो कॉल के ऊपर फॉलोअप करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ कॉल पे बात करो तो आपको हमेशा एक ग्रैटिट्यूड अपने पार्टनर को शो करना है। अब ग्रैटिट्यूड मतलब कि लाइक अगर आप अपने पार्टनर को मान लो मॉर्निंग में बात कर रहे हो, इवनिंग में बात कर रहे हो, आफ्टरनून में आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, तो आपको अपने पार्टनर को सबसे पहले विश करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आपने अपने पार्टनर को विश करनी है, हाल चाल पूछना है, नॉर्मल बात करनी है अपने पार्टनर के साथ आपने। ठीक है। अब बात करनी है और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आज आप रेडी हो ना सेशन के लिए, है ना? एक तो ये क्वेश्चन कि आप रेडी हो आज सेशन के लिए, एक्साइटेड हो, ऐसे करके भी पूछ सकते हो आप कि हाँ जी आज एक्साइटेड हो ना आप सेशन के लिए। आपके 2 सेशन होने वाले हैं, है ना? और सेकंड चीज, आप उसको जूम एप्लीकेशन के लिए बोल दीजिए कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड करवा लीजिए अपने पार्टनर का जूम एप्लीकेशन। ठीक है। अब उसके बाद आप अपने पार्टनर को, जो भी नाइट में आपने डेटा शेयर किया है, आप अपने पार्टनर को पूछिए कि आपके साथ जो मैंने नाइट में डेटा शेयर किया था क्या आपने उस डेटा को कंप्लीट किया। जाने की देखा उसने या नहीं देखा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आपने अपनी तरफ से तो डेटा शेयर किया, सामने वाला पर्सन उसको टाइम दे के देख ही नहीं रहा, तो क्या फायदा फिर शेयर करने का? फीडबैक लेना भी तो इम्पोर्टेंट है ना? सो आप अपने पार्टनर को पूछिए कि आपके साथ जो मैंने डेटा शेयर किया, जो जो भी आपने वीडियो शेयर करी, क्या आपने उसको देखा, कंप्लीट देखा? और अगर आपको लग रहा है इन केस कि उसने नहीं देखा है तो बोलिए आप उसको कि अपना डेटा कंप्लीट करिए, फिर हम आगे के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आप अपनी जितनी अपनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही वो चीज होगी, सामने वाला पर्सन आपको सीरियस लेगा। ठीक है। सो ये चीज हुई। अब आपको हाइप क्रिएट करनी है, किसकी? अंजना मैम की भी और मनप्रीत सर की भी। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक साथ हाइप क्रिएट कर सकते हो अंजना मैम की भी और मनप्रीत सर की भी, या फिर बाद में भी मनप्रीत सर की आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। अब हाइप अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो कॉल पे ज्यादा लंबी हाइप क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ज्यादा लंबी कॉल ले ले तो सामने वाला पर्सन बोर भी हो सकता है ना? तो एक चीज और आपको अपने पार्टनर को पूछना है कि टाइम है ना आपके पास, अभी 2 मिनट की बात हो सकती है हमसे, मतलब हमारी, है ना? ये भी चीज पूछ लिया करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अपने काम में बिजी है और आप बोलते जा रहे हो, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा आपकी बात को, तो वो चीज भी मैटर करती है। तो टाइम भी सामने वाले पर्सन को पूछ लो कि 2 मिनट फ्री हो ना, बात हो सकती है आपसे, ये भी चीज कंफर्म करनी। सेकेंड चीज कि आपको अपने पार्टनर को पूछना है जूम एप्लीकेशन के लिए कि डाउनलोड कर लिया या नहीं कर लिया, नहीं किया डाउनलोड करवाइए। थर्ड चीज कि आप अपने पार्टनर को पूछो कि एक्साइटेड हो ना आप सेशन के लिए, 2 सेशन होने वाले हैं, 4 बजे 7 बजे।
ये चीज। उसके बाद आप अपने अंजना मैम की हाइप क्रिएट करो और सामने वाले पर्सन को बोलिए कि आज का सेशन, जो आपके दोनों सेशन होने वाले हैं ना, ये बहुत ही वंडरफुल सेशन होने वाले हैं। ठीक है। आज आपको बेसिकली 50% की नॉलेज कंप्लीट होगी आपकी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ आज यही चीज आपको पता चलेगी। सो आपको हाइप क्रिएट करनी है यहाँ पे अंजना मैम की। अब अंजना मैम के बारे में हाइप क्या क्रिएट करनी है, करते हो ना आप लोग? करते हो? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सेशन में बिठा दिया पार्टनर को। चलो बढ़िया, करना। और एक चीज और कि आप कॉल पे भी हाइप क्रिएट करो और अपना वॉइस नोट भी एक बना के रखो। वॉइस नोट के अंदर ना आप थोड़ा सा डिटेल में हाइप क्रिएट कर दो, ज्यादा भी डिटेल में नहीं, बट थोड़ी सी डिटेल में। ठीक है। सो आप कॉल पे आपने अपने पार्टनर को बोलना है कि देखिए, आज आपका जो 4 बजे का सेशन होने वाला है ना, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस सेशन को जो होस्ट करने वाले हैं ना, वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। क्या? कि जो आज इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। इवन कि हमारा जो BYD सिस्टम है, इसकी फाउंडर है। क्या? कि हमारे BYD सिस्टम की फाउंडर है, जिनका नाम है अंजना ठाकुर मैम। बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो जब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को आज से 7 साल पहले या 6-7 साल पहले जब देखा था, उस टाइम पे वो चंडीगढ़ में अपनी स्टडी भी कर रहे थे, साथ ही साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे, जब उनकी लाइफ में फॉरएवर का कंसेप्ट आया था। ठीक है। बट आज मैम फॉरएवर के अंदर पिछले 7 साल से वर्क कर रही है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। यहाँ पे एक लेवल आता है सोरिंग मैनेजर लेवल। तो मैम यहाँ पे इस समय सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही है। अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर मैम टॉप पे वर्क कर रही हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी। ठीक है। सो आप हाइप इस तरीके से क्रिएट करना मैम की। अब देखो, एक चीज और मैटर करती है, आपका यहाँ पे आपकी वॉइस, आपकी पिच मैटर करती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एनर्जी दिख रही है आपको? या फिर ऐसे सोए सोए तो नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है ना, थोड़ी तो एनर्जी दिख रही होगी आपको मेरी आवाज में। सेम एनर्जी आपकी आवाज में भी होनी चाहिए, है ना? कि सामने वाला बंदा अगर सोया भी होगा तो आपकी आवाज से वो जग जाए कि नहीं भाई, कोई बात कर रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं, चिल्ला के नहीं बोलना। वो नहीं मैं बोल रही कि चिल्ला के बोलना, चिल्ला के नहीं बोलना। बस एक एनर्जी होनी चाहिए आपकी आवाज के अंदर। ठीक है। सो आपने बोलना है कि आज हमारे सिस्टम के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग आज वर्क कर रहे हैं। अगर मान लो सामने वाला पर्सन है स्टूडेंट, तो आप बोलो कि आपके जैसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए हैं। और अगर आप भी स्टूडेंट हो और सामने वाला पर्सन भी स्टूडेंट है, तो आप अपने आप को वहां पे रिलेट कर दो कि आज मैं भी मैम की वजह से ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो पाई हूं। और अगर मान लो कि वो सामने वाला पर्सन हाउसवाइफ है, तो आप बोलिए कि आपके जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ जो हैं, आज इस सिस्टम के अंदर वर्क कर रही हैं। इवन की मैनेजर लेवल के ऊपर भी वर्क कर रही हैं। आप बताओ मैम कि आज मैम की टीम के अंदर इतने मैनेजर वर्क कर रहे हैं, 40 से 50 मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और आपके जो बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ पे वर्क कर रही हैं, है ना? सो बेसिकली आज मैम आपको सेशन के अंदर बताएंगी कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है। अगर आपके मन में कोई कंपनी के रिगार्डिंग डाउट है, तो वो आज इस सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी कहाँ पे स्टार्ट हुई, कौन इसके फाउंडर है, क्या टर्नओवर है, इंडिया कौन से नंबर के ऊपर वर्क कर रहा है, या फिर इंडिया के अंदर कंपनी कब आई, कौन चेयरमैन है, मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो थोड़ी बहुत चीजें आप उसको एक्सप्लेन करो कि भाई ये चीजें, अगर तेरे मन में इस रिगार्डिंग कोई डाउट चल रहा है ना, तो वो इस सेशन के अंदर तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा कंपनी की प्रोफाइल के रिगार्डिंग, है ना? तो तुझे सेशन को पूरा अटेंड करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्लियर हुआ? ठीक है। सो आप थोड़ा सा डिटेल में मैम की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली वीडियो है ना, जर्नी की वीडियो है ना मैम की, है ना, उस वीडियो को आप देखो और उसको, उस वीडियो से कुछ पॉइंट्स उठाओ मैम के, और अपनी वॉइस नोट में हाइप क्रिएट कर दो मैम की। ठीक है। तो ये मैंने बताया जब आप अपने पार्टनर का कॉल के ऊपर फॉलोअप ले रहे हो, कॉल के ऊपर हाइप क्रिएट कर रहे हो अंजना मैम की।
ठीक है। अब आपकी खुद की चॉइस है, मनप्रीत सर की आप बाद में बनाना चाहते हो बाद में, और साथ में बनाना चाहते हो तो साथ में भी बना सकते हो। तो साथ में ही अगर आप बना रहे हो तो आप साथ ही में अपने पार्टनर को ये भी चीज बोलिए कि सेकेंड सेशन जो आपका होगा वो होगा बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर। और प्रोडक्ट सेशन को जो होस्ट करने वाले हैं उनका नाम है मनप्रीत सिंह। पंजाब से सर बिलोंग करते हैं, पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और बाय प्रोफेशन सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या कि बाय प्रोफेशन तो सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट सर को फॉरएवर के अंदर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सीनियर होस्ट है हमारे सेशन का वो खुद कौन से लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि हाइप क्रिएट करनी है मनप्रीत सर की इस तरीके से कॉल के ऊपर, कि अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको कुछ पोटेंशियल दिखा ही होगा यहाँ पे, है ना। तो आज के सर को बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताओ कि सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सर आपको बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। सो प्रोडक्ट सुन के अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि कहीं प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने पड़ेंगे क्या, कि प्रोडक्ट सुन के आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने पड़ेंगे, बट लिटरली आपको बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करने हैं। एक्चुअल में क्या चीज होती है ना, कि कोई भी कंपनी होती है उसका कोई ना कोई तो बेस होता ही है। बिना बेस के कोई भी कंपनी जो होती है ना वो इलीगल तरीके से काम कर रही होती है ना। या तो गुड्स बिकती है या सर्विस बिकती है। दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं जो बिकती है ना। तो आज अगर हमारी फॉरएवर कंपनी 168 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रही है, तो उसके पीछे का जो उसका बेस है वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे एज सच आपको प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने, बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग है, आपके न्यूट्रिशन के हैं, स्किन केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं, है ना। तो सर आपको सेशन के अंदर प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे प्रोडक्ट का। तो आपको सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अटेंड करना है, स्किप नहीं करना। ये चीज आपने अपनी पार्टनर के साथ कॉल पे हाइप क्रिएट करनी है। ये कॉल जो आपकी है ना ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की ही होनी चाहिए। ज्यादा लंबी कॉल खींचने वाली बात ही नहीं है इस पे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की हाइप की कॉल जानी चाहिए आपकी। ये कॉल मैं ये आपको हाइप बता रही हूं मैं कॉल के ऊपर, कि सिर्फ आपने ये हाइप क्रिएट करनी है। आपको वॉइस नोट के अंदर भी एक हाइप क्रिएट करनी है जिसमें थोड़ा सा डिटेल में आप बता सकते हो, है ना। जो भी सीनियर, अब जैसे मनप्रीत सर हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है, अंजना मैम है उनकी भी एक हिस्ट्री है, जहान सर हैं उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जब उन्होंने फेस किए इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो वो चीज आप डिटेल में वॉइस नोट पे बनाओ। बट कॉल पे आप जितना शॉर्ट रखो उतना ज्यादा, और मेन पॉइंट ही बताओ जिससे सामने वाला पर्सन थोड़ा सा हो। और इतना भी हाइप क्रिएट नहीं करनी, ओवर एक हाइप क्रिएट नहीं करनी कि अरे उसके पास ये गाड़ी है, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं वो चीजें क्रिएट नहीं करनी। वो सामने पता चलता है कि अरे ये तो फेक ही बता रहे हैं। ठीक है। सो हाइप भी एक जेन्युइन क्रिएट करनी है, कि दिल से अगर जो चीजें आप बोल रहे हो ना वो दिल से हो, सामने वाला पर्सन आपकी उस चीजों से कनेक्ट कर पाए, आपको उसको ये ना लगे कि अरे यार ये तो बहुत ओवर बोल रहे हैं। समझ लो। अगर हम बोले अरे अब अंजना मैम है, ऑब्वियसली उन्होंने कितनी सारी जहां पे अचीवमेंट्स करी हुई हैं, उन्होंने यहाँ पे कार भी खुद भी अपना इंसेंटिव क्लियर करे, बट वहीं पे अगर हम उनको बोलेंगे ना कॉल के ऊपर अरे उन्होंने ये भी किया है, ये कार ली है वो कार, उनको लगेगा अरे ये तो बना ही रहे हैं हमारा, सिंपल सी बात है। तो वो चीजें हमें नहीं करनी। जो भी हाइप क्रिएट कर रहे हो वो पॉइंट बोलो, जेन्युइन पॉइंट बोलो, सामने वाला पर्सन उससे कनेक्ट कर पाए। क्लियर हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद की वैल्यू भी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे आपने उसको रूल भी बताने हैं कि देखो आपको सेशन को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लेके दोनों सेशन एंड तक प्रॉपर अटेंड करने हैं। अच्छे एक इंटरनेट कनेक्शन के अंदर बैठ के सेशन अटेंड करिएगा। अब रूल आप उसको बोलिए कि जब आप सेशन के अंदर बैठोगे तो डायरी पेन लेके बैठिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या कि शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने, दूसरी चीज आपने उसको बोलना है कि आपने अटेंडेंस लगानी है। अब अटेंडेंस कैसे लगानी है कि स्क्रीनशॉट शेयर करना है सेशन के स्टार्ट होने पे भी और सेशन के एंड होने पे भी, दोनों टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करनी है। ये चीज आप उसको बोलिए। और दूसरी चीज उसको बोलिए कि सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मुझे कॉल कर लेनी है। जो भी कोई डाउट होगा वो हम ओवर द कॉल अपने डाउट को सेशन के बाद क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपने बोलनी है। अब साथ ही साथ में आपने खुद की हाइप क्रिएट करनी है, खुद की वैल्यू बनानी है। आप खुद की वैल्यू कैसे बनाओगे? आप अपने पार्टनर को बोलिए कि देखिए आपको ना मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सेशन अटेंड कर रहे हो ना, आपके जैसे ही एक नंबर आप बता दो कि 6 लोग हैं, 7 लोग हैं या इतने लोग हैं जो आपके साथ ही सेशन अटेंड करेंगे। बट उनमें से मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 2 3 या कुछ एक नंबर आप बता दो आपके अकॉर्डिंग कि मुझे सिर्फ इतने लोगों को ही सेलेक्ट करना है अपने डायरेक्ट में रिक्रूट कर। ठीक है। तो मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, उन चीजों को आप फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगी जिनके अंदर मुझे कैपेबिलिटी दिखेगी। क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको यहाँ पे कन्विंस नहीं करूंगी। अगर आप मुझे, आपके अंदर वो क्वालिटी दिखी तभी मैं आपको सेलेक्ट कर पाऊंगी। तो आप ना मेक श्योर करिएगा कि जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ उन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। अब वो चीजें क्या कि नोट्स बनाना, एक्टिव रहना, और अपने पार्टनर को ये भी चीज बोला करो कि अगर मैं आपके साथ कोई डेटा शेयर कर रही हूं तो उस डेटा को देख के आपने मुझे अपना रिएक्शन देना, एक फीडबैक देना है, सीन करके नहीं छोड़ना। क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा ना कि उसने देखा भी है या नहीं देखा है। अच्छा, क्लियर हुआ इतना? ऐसा तो नहीं है कि इधर से घुसा इधर से निकला, ऐसा तो नहीं हो रहा किसी के, या फिर इधर से तो नहीं जा रहा? समझ में आ रही है ना चीजें? आ रही है ना? ठीक है। सो ये थी हमारी कॉल के ऊपर हाइप, जस्ट 10 मिनट की, जिसके अंदर आपने खुद की हाइप भी बनाई, अंजना मैम की, मनप्रीत सर की हाइप क्रिएट कर दी, और आपने बोल दिया नोट्स बनाने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, और अपना प्रॉपर एक्टिव रहने के लिए आपने उसको बोल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना? अब चले आगे। चलेगी? रुके? चले? चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या चीज हुई कि ये आपने कॉल पे हाइप क्रिएट कर दी। अब आफ्टरनून में आपने वीडियो शेयर करनी है, कौन सी? अंजना मैम की जर्नी की वीडियो, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पता है ना आप लोगों को? पता है? अगर आपके पास वीडियो नहीं है आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे वीडियो। तो आपने वो वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में आपने पोस्टर शेयर कर दिया और आपने वीडियो शेयर करी। अब 3 बजे या 3 बजे के करीब करीब आपने अपने पार्टनर को वॉइस नोट शेयर करना है अंजना मैम की हाइप का। क्या कि अंजना मैम की हाइप का वॉइस नोट आपने शेयर करना है। और उसके बाद 15 मिनट पहले आपने लिंक शेयर कर देना अपने पार्टनर को। ठीक है। अब जब आप लिंक शेयर करोगे, एक बार आप अपने पार्टनर को अगेन रिमाइंडर कॉल कर दो, अगर वो एक्टिव नहीं है। अगर तो वो एक्टिव है तो बढ़िया, नहीं है तो एक बार रिमाइंडर कॉल कर दो अपने पार्टनर को। अब जब आपने अपने पार्टनर को सेशन के अंदर बिठाया, 4 बजे का लिंक शेयर किया, पार्टनर को सेशन के अंदर बिठाने के बाद अगर आपका पार्टनर आपको नहीं भेजा, उसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, अटेंडेंस नहीं लगाई ना, तो आप अपने पार्टनर को कॉल करके या मैसेज करके बोलिए कि आपने अपना अटेंडेंस नहीं लगाई। आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना कि आपने लिंक शेयर कर दिया, आप अपने काम में बिजी हो गए, सेशन लगाया, उसने नहीं लगाया, वो मैटर ही नहीं करेगा आपके लिए। वो चीज नहीं करनी है, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। अब बीच में चेक करने के लिए आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो, लाइक मैसेज कर सकते हो कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना सबको। अगर मान लो आपके साथ एक ही पार्टनर बैठा है, पर लेकिन तो भी आपने उसको ये शो नहीं करवाना कि मेरे साथ सिर्फ तू ही बैठा हुआ है और कोई नहीं है। ठीक है, ये पता है ना ये चीज आपको, है ना? तो आपने हमेशा उसको ऐसे ही ट्रीट करने की, नहीं तेरे साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सो आपने क्या बोलना है अपने पार्टनर को कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना सभी को। इस तरीके से मैसेज करना कि उसको ये भी लगे कि अरे मैं नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्वेश्चन मार्क करके आप उसको भेज सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि उसने अटेंडेंस नहीं लगाई, कॉल कर लो फटाफट से और बोल लो उसको, पूछो उसको कि आप सेशन के अंदर नहीं बैठे हुए हो क्या? अगर बैठे हो फटाफट से मुझे अपनी स्क्रीनशॉट शेयर कर दो।
ठीक है, ये हुआ, आपने अपने पार्टनर को सेशन के अंदर बिठाया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम हुआ सेशन कंप्लीट होने के बाद, 5:30 बजे आप अगेन मनप्रीत सर का पोस्टर शेयर कर दो अपने पार्टनर को। ठीक है, 5:30 बजे मनप्रीत सर का पोस्टर शेयर कर दो। और उसके बाद 6 बजे या 6:10 पे आप अपने पार्टनर को मनप्रीत सर की वीडियो शेयर कर दो। अब वीडियो में मनप्रीत सर की अचीवमेंट की वीडियो भी है ना, उनकी कार वाली वीडियो है, उसके बाद उनकी मैनेजर वाली वीडियो है ना, बहुत सारी वीडियोस जो अचीवमेंट की वीडियोस हैं, जो आपके सीनियर ने आपको उनकी बताई है, वो आप वीडियो अपने पार्टनर के साथ 6 बजे के करीब करीब वीडियो शेयर कर देनी है। ठीक है, और 6:30 बजे आप अपने पार्टनर को अगेन वॉइस नोट शेयर कर दो हाइप का व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर हुआ इतना? ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा या कुछ कंफ्यूजन चल रही हो माइंड में किसी के? क्लियर है ना? सिंपल सिंपल ही चल रहा है ना? चलो ठीक है ना। सो आपने क्या किया कि सामने वाले पर्सन को 6:30 बजे वॉइस नोट शेयर कर देना मनप्रीत सर का। एंड वही अगेन 15 मिनट पहले आपने लिंक शेयर कर देना है मन सेशन का। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर एक्टिव नहीं है तो आप अपने पार्टनर को अगेन कॉल कर लो, और अगर वो एक्टिव है तो सेशन के अंदर उसको बिठा दो, और अगेन वही प्रोसेस रहेगा अटेंडेंस का, उसको बोल देना भेजने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो फॉलोअप होगा नाइट में। अब दोनों सेशन कंप्लीट हुए, उसके बाद उसका फॉलोअप भी तो करना इंपॉर्टेंट है। करते हो? ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देते हो सुबह देख लेंगे अभी अपना घर का काम है। महिमा जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ग्रुप के अंदर आ जाएगी, सर शेयर कर देंगे आपके साथ रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, फॉलोअप का आपको एक चीज कहूं तो फॉलोअप आपका सेम डे पे करना है आपने। कभी भी मत सोचना कि अभी सेशन कंप्लीट हो गया है तो मॉर्निंग में मैं अपने पार्टनर के साथ बात कर लूंगी। अब जैसे मान लो कि उसका 4 बजे सेशन है और आपने फॉलोअप ही नहीं लिया, डायरेक्टर सेशन के अंदर बैठा दिया, तो वो भी चीज नहीं नहीं करनी है आपको। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप एक्टिव ही नहीं हुए तो फिर क्या ही फायदा, सामने वाला पर्सन क्या ही आपके साथ सेशन अटेंड करेगा। तो आपको सेम डे पे फॉलोअप करना है, चाहे आप 5 मिनट की ही बात करो, बट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं बात नाइट फॉलोअप की। अब आपने ये फॉलोअप आपका हो सकता है थोड़ा सा 15-20 मिनट तक चला जाए, बट आपने ये चीज नहीं सोचनी है कि ये वाला फॉलोअप मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, नहीं। थोड़ा सा उसके साथ अच्छे से बात करनी है, रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर भी आपको फोकस करना है इस चीज के ऊपर, है ना। अब पहली चीज अगेन कि आपने अपने पार्टनर को ऐसा भी नहीं करना कि तुरंत सेशन कंप्लीट हुआ और आपकी कॉल आपने कॉल कटका दी, वो भी नहीं करना। थोड़ा सा उसको स्पेस दो, टाइम दो अपने पार्टनर को। ठीक है, बिल्कुल ही चिपक भी नहीं जाना। सिंपल सी बात है। ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं नहीं। हाँ जी बिल्कुल सलमा जी, 7 PM की सेशन के बाद ही बता रही हूँ कि नाइट का फॉलोअप कैसे करना है आप। ठीक है, अब क्या चीज हुई कि अब आपने अपने पार्टनर को कॉल करी, अगेन 15-20 मिनट के बाद ही अपने पार्टनर को कॉल करो आप, और आपको अपने पार्टनर को ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगेन आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होगी, अगर वो सो भी रहा होगा तो नींद भी खुल जाएगी उसकी। ठीक है, तो आपको आपकी आवाज में एक्साइटमेंट रखनी है। ग्रेटिट्यूड शो करो, एक पार्टनर को हालचाल पूछो नॉर्मल, जैसे हाउसवाइफ है तो डिनर का पूछ लो, लड़की है तो पूछ लो कर लिया है या करना है ना। थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना। अब उसके बाद अगेन आपने उसको क्या चीज पूछनी है कि अच्छा आपने सेशन कंप्लीट देखे दोनों, क्या कि कंप्लीट सेशन देखे आपने दोनों, ये चीज आपने अपने पार्टनर को पूछनी है। अब जो भी उसका रहेगा कि हाँ मैंने देखे या नहीं देखे, तो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, बट ऑलमोस्ट तो सब देखते ही हैं। तो आप उसको पूछो कि कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आगे हम कंटिन्यू करें या फिर आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करें। क्या कि कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करें। अब वो बोलेगा कि हाँ जी आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करो, तो आप उसको पूछो कि आपको आज के सेशन के अंदर क्या चीज अच्छी लगी।
है ना, उसको पूछो कि सेशन कैसे लगे, क्या चीज आपको अच्छी लगी। 2 सेशन हुए हैं तो दोनों सेशन का रिव्यू लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको उसका रिव्यू नहीं लोगे, उससे पूछोगे नहीं कि भाई तुमको सेशन कैसे लगे, क्या क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज नहीं अच्छी लगी, आपको क्या समझ में आएगा कि उसने सेशन अच्छे से देखे भी है या नहीं देखे है कि नहीं। कई बार हो सकता है किसी को कोई बीच में काम आ गया, वो वैसे निकल गया बीच में से, पूरा देखा ही ना हो, माइंड कहीं पे होता है। कई बार कई लोगों का कुछ काम करते करते सेशन अटेंड करते हैं, है ना। तो आप अपने पार्टनर को ना पूछो कि आज के सेशन के अंदर क्या चीज आपको बेस्ट लगी। पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मुझे 2 से 3 पॉइंट बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे हो सेशन के अंदर, ये चीज आप पूछो। आपका रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना कभी भी कि आप अपने पार्टनर को कुछ पूछ रहे हो, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा, वो आपको आंसर ही नहीं कर रहा, उसको दोबारा लगा दो आप रिकॉर्डेड सेशन, बट आगे मत कंटिन्यू करवाओ उसको। समझ रहे हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए कि नहीं बस आपको अपना टाइम बचाना है कि पार्टनर सेशन लगा रहा है तो उसको कंटिन्यू करवाओ, और आपको उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो मैटर ही नहीं करता। नहीं, आपको उसका रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे साथ कोई पार्टनर है, उसको मैं पूछती हूँ चीजें, अगर तो वो मुझे बता रहा है अच्छे से, एक्टिव है ना, चीजें क्लियर कर रहा है तो बढ़िया। बट कहीं पे अगर वो मुझे लगा कि उसने मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर बताया, मैं उसको दोबारा सेशन लगवाती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू ही नहीं करवाती उसको। तो सेम चीज ना आप अपना भी करा करो कि सामने वाले पर्सन को हमेशा जो भी सेशन कंप्लीट होता है, अब जैसे 4 बजे 7 बजे का सेशन हुआ आप रिव्यू लो, 7 बजे जहान सर का सेशन होगा अगेन आप उसको रिव्यू लो, 1 बजे के सेशन होगा उसको अगेन पूछो कि सेशन के अंदर क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको बेस्ट लगी आपके खुद के लिए। तो 2 से 3 पॉइंट बताओ। अब अंजना मैम के सेशन के अंदर मैम बहुत सारी चीजें बताती है ना, इंसेंटिव्स के बारे में बताती हैं, इनकम के बारे में बताती हैं, फिर मैम और भी बहुत सारी चीजें बताती है, एक स्टोरी भी एंड में बताती हैं, है ना। तो आप पूछो उसको कि कंपनी के फाउंडर कौन है, खुद से क्वेश्चन पूछो उसको, कौन फाउंडर है पता चला आपको, या फिर इंडिया के अंदर कौन चेयरमैन है, इनकम के बारे में इंसेंटिव के बारे में पूछो, क्वेश्चन पूछो आप उसको। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो वो चीजें आप अपने पार्टनर को पूछो, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपका पार्टनर सेशन एक्टिव होके लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा है। तो क्वेश्चन पूछो आप उसको। फिर आप एंड में जैसे अंजना मैम स्टोरी सुनाते हैं तो आप उसको पूछो कैसी लगी आपको स्टोरी, है ना। अब जैसे मनप्रीत सर प्रैक्टिकल करके बताते हैं ना, एलोवेरा का प्रैक्टिकल करके बताते हैं ना सर, तो पूछो ना आप उसको कि कैसा लगा आपको, सर ने प्रैक्टिकल करके बताया आपको, है ना। और चीजें खुद से भी एलोबरेट करो, अपने पार्टनर को कुछ खुद से भी बताओ चीजें। क्लियर हुआ इतना। तो आपको अपने पार्टनर से रिव्यू लेना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी वो सेशन अटेंड कर रहा है ना, आप उसको पूछो कि तेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई 2 से 3 पॉइंट बता जो तुझे बेस्ट लगे हो सेशन के अंदर। ये क्वेश्चन तो आपका होना ही होना चाहिए अपने पार्टनर को। ठीक है। सो ये चीज हुई कि आपने अपने पार्टनर से लिया रिव्यू। अब उसके बाद आप अपने पार्टनर को बोलिए कि देखिए कल का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर बेसिकली आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टअप अपना कर सकते हो, आपकी ग्रोथ आपकी इनकम के बारे में आपको कल के सेशन के अंदर पता चलेगा, है ना। बट कल से पहले ना हमारा यहाँ पे एक प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का, आईडी बनाने का, आईडी क्रिएट करने का, है ना। तो वो आईडी क्या चीज है मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। तो आप वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्लियर कर दो कि आईडी क्यों बनानी है, क्या रीजन है ना। तो अब क्या चीज है कि आप अपने पार्टनर को बोलिए कि यहाँ पे एक 12 डिजिट की आईडी बनती है जो हर पर्सन की बनती है, अब तक के आपने जिनके सीनियर्स को जिनको आपने सुना सबकी आईडी वो बनती है ना। तो उनकी भी है तो आपकी भी क्रिएट होगी। तो आईडी बनानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप फॉरएवर के अंदर अपनी एक 12 डिजिट की आईडी बनाते हो तो तभी आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, आप एलिजिबल होते हो कि आप फॉरएवर के अंदर इंडिया के कोने कोने में भी काम कर सकते हो, और जितनी कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनी रन कर रही है आप वहां पे भी काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, है ना। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आपकी 3 चीजें रिक्वायर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आधार कार्ड लगता है, सेकंड आपका पैन कार्ड लगता है, थर्ड चीज की आपका
ईमेल आईडी लगती है। अब आप यहाँ पे उसको एक रीजन बताओ कि आपका ये तीनों चीजें लग क्यों रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ये चीजें सुनते हैं कि हमारा ईमेल लग रहा, हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डाउट आ जाता है, डॉक्यूमेंट को लेके डाउट आ जाता है, जो नेचुरल है, हर पर्सन के माइंड में आता ही है। तो आपको वहां पे उसको ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्यों लग रहा है ना। तो आपको पता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों लग रहा है। पता है आधार कार्ड क्यों लगता है, पैन कार्ड क्यों लगता है ना। तो आप अपने पार्टनर को बताइए कि आधार कार्ड आपका इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी नेशनैलिटी को चेक करती है कंपनी, है ना। अगर आप कंपनी के बारे में जान रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कंपनी भी तो आपको देखेगी ना कि क्या आप जेन्युइनली सीरियस जेन्युइन पर्सन हो कि नहीं हो, है ना। तो आधार कार्ड आपका नेशनैलिटी को चेक करने के लिए। और पैन कार्ड ऑब्वियसली, अगर कंपनी 25 ईयर से इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर अगर कंपनी गवर्नमेंट के प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रही है, इट मीन्स कि वो टाइमली अपने हर एक टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह को पे कर रही है, तो आपका कम से कम टीडीएस कट हो, दैट्स वाई आपका लगेगा पैन कार्ड। और ईमेल इसलिए लगेगा कि आपको कंपनी की हर नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। तो ये तीन चीजें आपकी लगेंगी। बट आप यहाँ पे सामने वाले पर्सन को रीजन बताने के बाद पूछो कि कोई डाउट तो नहीं है आपके मन में इसके रिगार्डिंग। अगर मान लो उसके मन में ये डाउट हुआ कि मेरे मैं डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकती अपने, या मेरे को हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, कई बार होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है, तो वहां पे आप अपने पार्टनर को एक ऑप्शन ये भी दे सकते हो कि डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है अपलोड करना, है ना। बिना अपलोड किए भी आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर उसका डाउट हुआ तो, अदरवाइज तो नहीं क्लियर करनी ये चीज आपने। सो यहाँ पे आप उसको जस्ट इतना पूछो कि कोई डाउट तो नहीं है। अब उसने बोला कि नहीं, देन आप उसको ऑप्शन दो कि आईडी क्रिएट करने के आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो खुद भी आईडी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो मेरे से क्रिएट करना तो मेरे से भी करवा सकते हो। क्योंकि आप करोगे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, बट हो आपसे भी जाएगा, मैं प्रोसेस आपको क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज मेरा रोज का काम है, मैं 2 से 3 मिनट में आईडी क्रिएट कर दूंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे कंफर्टेबल हो, खुद करना चाहते हो। थोड़ा सा उसको इस तरीके से आप ऑप्शन दो कि आप खुद करना चाहते हो। ठीक है। सम टाइम होते हैं कुछ लोग जिनके माइंड में आ जाता है कि हम खुद करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग माइंड में आते हैं सबके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल करो और उसको ऑप्शन दो कि अगर आप चाहते हो कि आपको खुद करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे से करवाना है, तो मैं भी कर दूंगी। आप बताओ आप कैसे कंफर्टेबल हो, खुद करना चाहते हो, तो वो बोलेगा कि हाँ मैम मुझे खुद करना है। अगर उसने बोला कि मैम आप कर दो, तो आप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। देखो, एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर मान लो कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बात करने से पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन को डाउट है या नहीं है। अगर मान लो आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, है ना, तो आपकी ये खुद की चॉइस है कि सेकंड डे पे जो हमारा मार्केटिंग प्लान होता है, तो ऑब्वियसली आप 1 to 1 मीटिंग करते हो अपने पार्टनर के साथ, करते हो ना आप लोग 1 to 1 मीटिंग, है ना। तो उस मीटिंग के अंदर आप अपने पार्टनर को उस मीटिंग के अंदर भी बता सकते हो ये प्रोसेस, और मीटिंग के बाद भी करवा सकते हो अगर उसको डाउट है। और जिसको डाउट नहीं होगा ना, तो वो आपको नाइट में ही डेटा अपना प्रोसेस वो शेयर कर देगा और रजिस्ट्रेशन भी खुद से कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे आपने उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्लियर किया कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना है। और एक चीज और, कि जो आपका 7 PM का सेशन होता है मार्केटिंग प्लान का, बिना रजिस्ट्रेशन किए अपने पार्टनर को मीटिंग के अंदर मत बिठाया करा करो, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना। अब नाइट आपने उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और साथ ही साथ में आपने उसको बोलना है कि कल मैं आपके साथ एक 15 से 20 मिनट की 1 to 1 मीटिंग करूंगी फॉर ट्रस्ट के लिए, है ना। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको अगर मैं आपके साथ एक मीटिंग करूं, जिसके अंदर अगर आपके जो डाउट होंगे आपके डाउट को भी क्लियर करूंगी मैं, और साथ ही साथ में हमारा जो कल का सेशन रहेगा, मैं उसके बारे में कुछ प्रोसेस रहेगा वो आपको क्लियर करना है, मुझे चीजें क्लियर करनी है ना। तो आप नाइट में ही अपने पार्टनर को नेक्स्ट डे का टाइम ले लो कि मैं इतने बजे आपके साथ मीटिंग करूंगी। टाइम आप खुद बताओ अपने पार्टनर को,
अगर आप उसको बोलोगे ना कि आप कितने बजे फ्री होते हो, वो कभी फ्री ही नहीं होगा। वो टाइम आपको मिल नहीं पाएगा, उस टाइम पे कभी मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो आप कोशिश करो कि अपने पार्टनर को आप टाइम दो कि मैं कल तुम्हारे साथ इतने बजे मीटिंग करूंगी, आपका जो भी काम रहेगा आप उसको थोड़े टाइम के लिए अपने काम को रोक के मेरे साथ मीटिंग डन कर लीजिएगा, और फिर आप अपना काम करते रहना। अगर उसने बोला कि मैं बिजी रहूंगी, ये है वो है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि नाइट में पहली चीज कि आपने अपने पार्टनर के डाउट्स क्लियर करने हैं, सेशन को देखने के बाद रिव्यू लेना है। दूसरा, आपने रजिस्ट्रेशन अपने पार्टनर का क्लियर करना है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। और थर्ड चीज कि आपने अपने पार्टनर को नेक्स्ट डे जो 1 to 1 मीटिंग करते हैं हम मार्केटिंग प्लान से पहले, आपने क्या करना है कि टाइम ले लेना है मीटिंग का, बता देना है कि मैं मीटिंग क्यों कर रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज और कहना चाहती हूँ कि मान लो किसी पार्टनर ने आपको बोला कि मैं रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहती हूँ, है ना, तो आप एक काम करो, आपकी इजी के लिए मतलब जिससे आपको इजीनेस हो जाएगी, आप ना एक वॉइस नोट अपना रिकॉर्ड कर लो। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आपको प्रोसेस पता है खुद? पता है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, है ना? जो आप अपने पार्टनर को कॉल के ऊपर बताते हो ना प्रोसेस की ऐसे 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 रजिस्ट्रेशन करना है, सो उससे ज्यादा बेटर है कि अगर आप अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लोगे ना, उससे पता है क्या चीज होगी कि सामने वाला पर्सन जब रजिस्ट्रेशन अपना डन करेगा ना, वो 10 बार उस वॉइस नोट को सुनेगा। बट रिकॉर्डिंग में सम टाइम कुछ लोगों के माइंड में चीजें रहती हैं, कई बार कोई भूल भी जाता है। हाँ, अगर आप वीडियो सेंड कर देते हो तो वीडियो भी बहुत बढ़िया है, बट अगर आप उनको खुद से प्रोसेस बताते हो तो आप एक खुद का वॉइस नोट भी क्रिएट कर सकते हो कि आप ऐसे ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लेना और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बता दो अपनी, ठीक है। अब मान लो कि रजिस्ट्रेशन करने में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डाउट आता है, जो नहीं करना चाहते अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। आप वहां पे अपने पार्टनर को ऑप्शन दे सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आप नहीं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। आप जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करते वो जो बिना अपना केवाईसी के किए, बिना केवाईसी के भी आप उसका डन करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, जिसमें सिर्फ आपको एड्रेस डालना है और नाम वगैरह डालना है। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपका है डे 1 का फॉलोअप, इतना सा समझ में आया? आया समझ में? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से गया, पक्का? क्लियर हुआ ना? ठीक है। सो फिलहाल मेरी तरफ से तो इतना ही था। और हाँ, नाइट में डेटा शेयर करना, एक चीज और, नाइट में नोट भी बना लिया मैम, बहुत बढ़िया। नाइट में आपने क्या डेटा शेयर करना है, अगर आप 21st सेंचुरी का वीडियो शेयर कर दो अपने पार्टनर के साथ, 21st सेंचुरी का। और साथ ही साथ में अगर मान लो कि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटा आप शेयर कर सकते हो, है ना? और अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का डेटा आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। आरडी ऑफिस का एड्रेस शेयर कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमारी कंपनी के हैं, आप वो शेयर कर सकते हो नाइट में, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हैं, है ना, अपना ईएमआर की वीडियोस हैं, अपने खुद के सीनियर्स की इतनी सारी वीडियोस हैं, आप वो वीडियो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो। देखिए दीपेंद्री जी, वीडियो ऑब्वियसली यार डेटा तो उसी टाइम पे शेयर करने कि पार्टनर आपका मॉर्निंग तक डेटा देख ले, है ना? तो जब आपका फॉलोअप हो जाता है, मान लो कि 9 बजे तक आपके अगर फॉलोअप डन हो रहे हैं, तो 9:30 10 बजे के करीब करीब आप अपने पार्टनर को शेयर कर दो, है ना? बट ये चीज बोल देना अपने पार्टनर को कि मॉर्निंग तक अपने डेटा जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, है ना? और अपना रिएक्शन या अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर ड्रॉप करिएगा या शेयर करिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, कैसे आप खुद की वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, हाइप क्रिएट कर रहे हो। क्लियर हुआ? सो मेरी तरफ से तो इतनी ही चीजें थी जो बताने वाली थी डे 1, क्योंकि डे 1 कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा आपको फोकस अपना थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर करना, और नाइट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दो, और साथ ही साथ में अगर कोई डाउट है वो क्लियर कर दो, और 1 to 1 मीटिंग का टाइम ले लो।
ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे ही क्लियर करना है। आरती जी, आप 21st सेंचुरी की वीडियो अपने सीनियर से ले लीजिएगा, नहीं तो फिर ग्रुप के अंदर आ जाएगी, हमारे जो एएस ग्रुप है उसके अंदर, है ना। तो वहां पे आ जाएगी, आप वहां से ले लीजिएगा या मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ कि मॉर्निंग में क्या डेटा शेयर करना है, नाइट में क्या है, फॉलोअप कैसे करना है, हाइप कैसे क्रिएट करनी है। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि यहां से गया, यहां से सुबह तक बाहर होगा? फॉलो करोगे ना इस चीज को? करोगे? चलो बढ़िया है। देखो, फॉलो करोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। और ये मीटिंग्स रखने का पर्पस भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ताकि अगर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कर सको, सीख सको। मैं मॉर्निंग में अंजना मैम का पोस्टर शेयर करती हूँ, अंजना मैम की वीडियो शेयर करती हूँ मॉर्निंग में। और आफ्टरनून में अंजना मैम की जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो है वो शेयर कर देती हूँ। बस मैं यही चीजें शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने पार्टनर को सेशन के अंदर बिठा देती हूँ कॉल करके, अगर वो एक्टिव है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर उसको कॉल करके, है ना। और नाइट में मैं यही वीडियो शेयर कर देती हूँ जो आपको मैंने बताई है। और डेटा यही, आरडीओ ऑफिस का एड्रेस जहां का वो पर्सन है वहां का। सलमा जी, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है ये। बट हमें इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को हटके फोकस करना है नेक्स्ट वन के ऊपर। पूजा जी, वीडियो नोट में आपको अपने पार्टनर को जस्ट ये बोलना है कि हाय डियर, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे सेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आज कुछ ही देर के अंदर हमारा फर्स्ट डे का सेशन स्टार्ट होने वाला, 4 PM प्रोफाइल नॉलेज के ऊपर, जिस सेशन को होस्ट करने वाले हैं अंजना मैम। अंजना मैम के बारे में बताऊं तो मैम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और फॉरएवर के अंदर मैम जो है 6 से 7 साल से वर्क कर रही है सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर। बट बात ये है कि जब मैम ने इस प्लेटफॉर्म को देखा था उस टाइम पे मैम जो है अपना चंडीगढ़ में स्टडी भी कर रही थी, साथ ही साथ में जॉब भी कर रही थी। तो जब इनकी मैम की लाइफ में फॉरएवर का कंसेप्ट आया उस टाइम पे मैम को थोड़े बहुत डाउट थे। और 2-3 बार उनकी लाइफ में ये कंसेप्ट आया, बट मैम की लाइफ में जब मतलब सेकंड से थर्ड टाइम कंसेप्ट आया तो उस टाइम पे मैम ने इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चीजों को अंडरस्टैंड किया। और उनको अच्छा कंसेप्ट लगा तो उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए ना। बट उनका फैमिली बैकग्राउंड ऑब्वियसली आर्मी वाला, तो आप बता सकते हो जो वीडियो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली मैम की, वहां से लाइंस उठा के आप यही लाइंस यहाँ पे डाल दो, है ना। तो मैम का फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, तो मैम ने जब अपनी फैमिली से ये चीजें डिस्कस करी तो टोटली मना करा मैम की फैमिली ने कि ऐसा कोई नहीं काम करना, तुम जो स्टडी कर रहे हो उस पर फोकस करिए। बट मैम ने खुद का डिसीजन बनाया कि मुझे करना है। और मैम ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज इतना अच्छा कर पा रही है कि फैमिली उनकी प्राउड उनके ऊपर फील कर रही है ना। तो इस तरीके से आप छोटा सा एक वॉइस नोट अपना बना लो और एंड में आप बोल दो कि अगर आपने इस वॉइस नोट को पूरा सुन लिया हो तो मुझे एक थम्स अप का रिएक्ट कर दीजिएगा, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप सेशन के लिए रेडी हो और मैं टाइमली आपके साथ लिंक शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप ऐसे ही मनप्रीत सर का वॉइस नोट शेयर कर दो और अंजना मैम का वॉइस नोट शेयर कर दो। और एक चीज और कि जब आप वॉइस नोट शेयर करो तो साथ ही साथ में कुछ कैप्शन भी लिखो। ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ वॉइस नोट शेयर कर दिया और सामने वाले को सुने ही नहीं, वो हल्के में ही ले, उसको इग्नोर ही करेगा ना ऑब्वियसली। तो आप वहां पे नीचे जब वॉइस नोट शेयर करो तो नीचे लिख दो कि मस्ट लिसन, है ना। तो ऐसे करके ताकि सामने वाला पर्सन उसको सुन भी ले। ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करनी है। देखो, छोटी छोटी चीजें ही होती है, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है कि बहुत बड़ी चीजें करनी होंगी, बहुत पहाड़ जैसा कुछ नहीं है। बस छोटी छोटी चीजें ही होती है जो हमें फॉलो करनी है, यहीं यहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। करें फिर मीटिंग को एंड, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर?
चलो, सो ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। और कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की मीटिंग के अंदर आपको डे 2 का प्रोसेस पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly आपको डे 2 में अपने पार्टनर के साथ क्या चीजें डेटा शेयर करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, क्या बात करनी है, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, 2CC के बारे में कैसे बताना है। तो कल के सेशन को भी मिस नहीं करना, क्योंकि कल के सेशन को होस्ट करने वाली है वैशाली मैम। ठीक है। सो ऑलरेडी आपने 10:30 मीटिंग के अंदर तो उनको बहुत अच्छे से सुना ही है। तो कल भी वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली हैं, तो कल भी आपने रेडी रहना है मीटिंग के लिए। ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से।